नमस्कार, जय श्री महाकाल। मित्रों, आज हम लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव पर विचार करेंगे। चतुर्थ भाव अन्य सभी भावों की तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी भाव का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी और भाव की महत्ता को कम कर रहे हैं, किंतु आज हमारे लिए मुख्य है कि जातक को अपने जीवन में अचल संपत्ति का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी एक विषय पर हम विस्तार से चर्चा करें। और अचल संपत्ति का सुख चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। चतुर्थ भाव जातक की कुंडली में क्या स्थिति रख रहा है, क्या स्थिति का कि चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य, ये पांचों ग्रह जब चतुर्थ भाव को प्रभावित करते हैं तो कहीं न कहीं व्यक्ति को अचल संपत्ति के सुख में बाधाएं आती है, यह निश्चित है। और अगर एक से अधिक ग्रह, एक से अधिक ये पाप ग्रह चतुर्थ भाव को प्रभावित करते हैं, तब व्यक्ति कई बार जीवन भर अचल संपत्ति के सुख से वंचित रहता है और एक तरह से खानाबदोश की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे कि चतुर्थ भाव में किसी के शनि और राहु बैठा हो, या मंगल और राहु बैठे हों, या मंगल और केतु बैठे हों, सूर्य राहु बैठे हों, शनि राहु हो, सूर्य शनि हो, तो निश्चित है कि व्यक्ति अपने अथक प्रयासों के बावजूद भी अचल संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। अब इसी के साथ चतुर्थ भाव के साथ चतुर्थ भाव का जो स्वामी होता है, जैसे कि चतुर्थ भाव में जो कोई अंक लिखा है, 1 से लेकर 12 अंक तक, कोई भी अंक अगर चतुर्थ भाव में लिखा है, उस अंक का जो स्वामी है वो अच्छी स्थिति में हो। अच्छी स्थिति में होना अर्थात केंद्र में होना, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस या 10th हाउस में हो, या फर्स्ट हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस, जिसे कि त्रिकोण कहते हैं। इनमें अगर चतुर्थ भाव का स्वामी बैठ जाए तो व्यक्ति कई प्रयासों के बावजूद अचल संपत्ति प्राप्त करेगा। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हैं तो संपत्ति सुख में बाधा आएगी, किंतु चतुर्थ भाव का स्वामी अगर केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए, तब व्यक्ति को प्रयासों के बावजूद उसको वो सफलता मिलेगी, अर्थात अचल संपत्ति का सुख उसको मिलेगा ही। साथ ही अब हम देखते हैं चतुर्थ भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाता है, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाएगा, तब व्यक्ति को अपनी उस अचल संपत्ति को प्राप्त करने में कई बार उस स्तर की बाधाएं भी आ सकती है कि उसे कोर्ट कचहरी या शत्रु पक्ष से हानि होना, इस तरह की समस्या भी आ सकती है। और कई बार उसे उन सब मामलों में जेल जाने तक की स्थिति भी आ सकती है। तो चतुर्थ भाव का छठे भाव से जैसे ही संबंध हुआ, तब इस तरह की स्थितियां आती है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाता है, तब व्यक्ति को संपत्ति का सुख मिलेगा, किंतु कई बार वह संपत्ति उसके लिए मानसिक रूप से कई तरह के तनाव पैदा कर सकती है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी का अष्टम भाव से संबंध कई मायनों में बहुत बेहतर है और उसे अचानक वह अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वह रहस्य का है। अष्टम भाव होता है गुप्त तरीके से किसी संपत्ति को प्राप्त करने का माध्यम। तो चतुर्थ भाव से जैसे ही अष्टम भाव का संबंध हुआ, तो व्यक्ति को बिना किसी विशेष प्रयास के अचानक से धन संपत्ति अर्थात अचल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाता है, तब व्यक्ति को संपत्ति का सुख मिलेगा, अर्थात अचल संपत्ति का सुख मिलेगा, किंतु वह
कई बार उसके लिए विवादों का कारण भी हो सकता है और उसे उस संपत्ति को प्राप्त करने में बहुत अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। अब चतुर्थ भाव का स्वामी यदि छठे में, आठवें में, 12वें में यदि शुभ ग्रह हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी यदि छठे, 8वें, 12वें में जाने पर यदि शुभ ग्रह हैं, जैसे कि शुक्र पक्षी, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, ये चारों ग्रह यदि चतुर्थ भाव से संबंध रख रहे हैं, तब व्यक्ति को अचल संपत्ति देर से ही सही किंतु मिलती जरूर। जैसे कि मैंने अभी सेशन के प्रारंभ में कहा कि ये चतुर्थ भाव पर पाप ग्रह हो, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य बैठे हैं, तब व्यक्ति को कई तरह की परेशानी देखनी पड़ेगी। लेकिन बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव यदि चतुर्थ भाव पर पड़ जाए तो व्यक्ति को देर से ही सही अचल संपत्ति का सुख मिलेगा ही। अब हम आते हैं इसको चतुर्थ भाव का स्वामी षड वर्ग में क्या स्थिति बना रहा है। षड वर्ग का मतलब लग्न कुंडली के साथ नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, त्रिशांश और षष्ठ्यांश में क्या स्थिति रख रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी इन षड वर्ग में क्या स्थिति रख रहा है, उस पर भी विचार करना अति अनिवार्य है। जैसे कि चतुर्थ भाव का स्वामी नवमांश में अर्थात D9 चार्ट में जिस किसी राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी लग्न कुंडली में यदि त्रिकोण में हो या केंद्र में हो, तब व्यक्ति को निश्चित ही अचल संपत्ति का सुख मिलेगा ही। और यदि लग्न कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी अगर D9 चार्ट में छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में गया, किंतु D9 चार्ट के छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी लग्न कुंडली में त्रिकोण में हो, अर्थात फर्स्ट हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस में, या फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में हो, तब निश्चित ही व्यक्ति को अचल संपत्ति का सुख मिलेगा ही।